क्या आप जानते हैं कि बिना गोली चले और बिना शोर मचाए आपकी नस्लों को तबाह करने की तैयारी हो चुकी है? अगर आप खुद को आदिवासी कहते हैं और गर्व से अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो यह खबर आपके लिए एक खतरे की घंटी है। भरूच जिले की झगड़िया तहसील के इंदौर गांव में नर्मदा नदी के 24 खनिज ब्लॉक्स, जो सीधे तौर पर स्थानीय आदिवासी समुदाय के हक और रोजगार के लिए थे, क्या उन्हें अब नियम कानूनों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से बाहरी सिंडिकेट के हवाले किया जा रहा है? इंदौर में जो हो रहा है वह सिर्फ एक शुरुआत है। क्या यह एक टेस्टिंग लैब है? याद रखिए, अगर यहां वे कामयाब हो गए तो पूरे गुजरात और पूरे भारत के आदिवासी इलाकों को इसी तरह कौड़ियों के भाव माफियाओं के हाथ बेच दिया जाएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। साथियों, अब उस कानूनी साजिश को समझिए जिसे प्रशासन आपसे छिपा रहा है। गुजरात माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स GMMCR 2017 के नियम 4(2)G में साफ साफ लिखा है कि अगर इलाका शेड्यूल एरिया आदिवासी क्षेत्र है तो नीलामी से पहले ग्राम सभा की लिखित मंजूरी अनिवार्य है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये भारत के संविधान का सीधा आदेश है। लेकिन इंदौर में क्या हुआ? अधिकारियों और सिंडिकेट ने मिलकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। पूरे गांव की ग्राम सभा को अंधेरे में रखा गया। सिर्फ ग्राम पंचायत चुने हुए कुछ लोगों के सामान्य सभा ठहराव के कागज पर ठप्पा लगवा लिया और 24 बड़ी खदानों के ब्लॉक अवैध तरीके से नीलाम कर दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि यह 90 हेक्टर जमीन के लिए सामान्य सभा ठहराव है। कान खोलकर सुन लीजिए, ग्राम पंचायत अलग है और ग्राम सभा अलग। पंचायत के पास वह पावर ही नहीं है जो ग्राम सभा के पास है। यह सीधा सीधा आदिवासियों के संवैधानिक हक पर डकैती है। अगर आज आप चुप रहे तो कल ये आपके घर की जमीन का सौदा भी इसी तरह फर्जी कागजों पर कर देंगे। याद कीजिए, हमारे पुरखों और भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों ने अपना खून बहाया है, तब जाकर जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महानायकों के संघर्ष से हमें यह संवैधानिक सुरक्षा मिली है। भारत के संविधान की धारा 244(1) और धारा 13(3) के तहत हमें 5वीं अनुसूची और PESA कानून का वह कवच मिला है जो कोई मामूली कागज नहीं है। यह कानून दहाड़ कर कहता है कि आदिवासी इलाकों का असली राजा कोई अधिकारी या बाहरी नेता नहीं, बल्कि आदिवासियों की अपनी ग्राम सभा और आदिवासी खुद है। संविधान की मर्यादा यह है कि हमारी जमीन की कोख से अगर एक कंकड़ भी उठाना हो तो उसके लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुमति और संप्रभुता अनिवार्य है। लेकिन आज इंदौर में प्रशासन ने हमारे महापुरुषों के बलिदान और संविधान की इन पवित्र धाराओं का सरेआम गला घोंट दिया है। क्या हम अपने पुरखों की इस विरासत को भूमाफियाओं के हाथों नीलाम होने देंगे? लेकिन इंदौर में प्रशासन और सिंडिकेट ने मिलकर जो संवैधानिक डकैती डाली है वह किसी बाहरी माफिया के इशारे पर की गई साजिश लगती है। ग्राम सभा को पूछा तक नहीं गया, बस बंद कमरों में कागज काले किए गए और नर्मदा नदी का सीना चीरने के लिए उसे नीलाम कर दिया गया। अगर आज इंदौर में ग्राम सभा को कुचला गया तो कल आपके गांव की बारी होगी। यह आपको अपनी ही जमीन से बेदखल करने की गहरी साजिश है। अब इस पूरी साजिश का सबसे तीखा और कड़वा सच सुनिए। आज पूरे इलाके में यह चर्चा आग की तरह फैली है कि इस नीलामी में नाम तो हमारे ही कुछ सीधे साधे आदिवासी भाइयों के इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और सवाल पूछिए, क्या एक आम आदिवासी के पास रातों रात इतना पैसा आ गया कि वह करोड़ों की मशीनें खरीद सके? क्या उसकी आर्थिक क्षमता इतनी है कि वह करोड़ों की बोली लगा सके? शायद बिल्कुल नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि ये लोग सिर्फ एक नहीं बल्कि एक साथ कई कई खदानों के लिए करोड़ों की बोलियां लगा रहे हैं और 4 से 5 खदानें एक साथ जीत भी रहे हैं। आखिर इनके पीछे वो अदृश्य हाथ किसका है जो इनके नाम पर करोड़ों का निवेश कर रहा है? साफ जाहिर है कि हमारे भाइयों को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है ताकि सामने आदिवासी का चेहरा रहे और पीछे बैठकर असली मलाई वो बाहरी सिंडिकेट और माफिया खा सकें। यह हमारे समाज को ढाल बनाकर लूटने की सबसे गंदी साजिश है। सावधान, अगर कल को नदी का सीना ज्यादा चीरा गया, अवैध खनन किया गया या पर्यावरण को नुकसान हुआ तो करोड़ों का जुर्माना उस गरीब आदिवासी के नाम फटेगा जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। असली गुनहगार करोड़ों कमाकर भाग जाएंगे और हमारा समाज कानूनी मुकदमों की दलदल में फंसकर खत्म हो जाएगा। सदियों से हमारी मां नर्मदा ने आदिवासियों को पाला है। मछली पकड़ना हो या किनारे की छोटी खेती, ये हमारी रोजी रोटी थी। लेकिन अब भारी मशीनों के साथ जब यह सिंडिकेट आएगा तो हमारे युवाओं के हाथ में क्या बचेगा?
सिर्फ धूल, बीमारी और बर्बादी। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों को मजदूर बनाने और उन्हें जड़ से खत्म करने की साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा और शर्मनाक सवाल तो हमारे अपने समाज के नेताओं पर उठता है। आज जब इंदौर के आदिवासियों के संवैधानिक हक सरेआम लूटे जा रहे हैं, तब आदिवासी हितों का ढोल पीटने वाले ये तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता मौन क्यों हैं? चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सरपंच, तालुका प्रमुख, जिला प्रमुख और सभी स्तरों के सदस्यों से लेकर विधायक और सांसद तक, आज हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। आखिर सबकी जुबान पर ताला क्यों लगा है? जो नेता चुनाव के समय आदिवासी अस्मिता की कस्में खाते हैं, आज वही जब संविधान की 5वीं अनुसूची और पीसा एक्ट की धज्जियां उड़ते देख रहे हैं तो चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? यही हाल हमारे उन बड्ढे आदिवासी संगठनों का भी है जो खुद को समाज का हितैषी बताते हैं। क्या आपकी चुप्पी का मतलब यह समझा जाए कि आपकी सहमति भी इस सिंडिकेट के साथ है? याद रखिए, अगर आप समाज के हक के लिए आज खड़े नहीं हो सकते तो आपको खुद को आदिवासी नेता या संगठन कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। समाज देख रहा है कि कौन गद्दारी कर रहा है और कौन मौन रहकर माफियाओं का साथ दे रहा है। आदिवासी भाइयों, अब जागने का वक्त है। हमें एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। हमारी मांगें स्पष्ट हैं। इंदौर की इस अवैध नीलामी को तुरंत रद्द किया जाए। वॉइड एब इनिशियो। संविधान की धारा 244 एक और PESA एक्ट का सम्मान हो। ग्राम सभा की सहमति के बिना एक मुट्ठी रेत भी न हटे। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारियों व सिंडिकेट पर कड़ी कार्यवाही की जाए। आप क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर शोर मचाएं, इस पोस्ट को हर ग्रुप में शेयर करें, ग्राम सभा को जगाएं, अपने गांव की ग्राम सभा में इस मुद्दे पर चर्चा करें और प्रस्ताव पारित करें। कानूनी लड़ाई। इस धोखाधड़ी के खिलाफ कलेक्टर, खान खनिज कमिश्नर, खान मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र लिखें। अगर आज हम चुप रहे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी मिट्टी के लिए आवाज उठाओ। यह लड़ाई सिर्फ इन 24 खदानों की नहीं, हमारे अस्तित्व की है। इस संदेश को जंगल की आग की तरह फैला दो। हर उस मोबाइल तक पहुंचाओ जहां एक आदिवासी धड़कन बसती है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।